नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित गुप्ता और मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करता हूं। फ़िलहाल मैं दक्षिण कोरिया में काम कर रहा हूं और आजकल हर जगह कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए दक्षिण कोरिया मॉडल की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया ने जिस तरह से अपने यहाँ पर कोरोना वायरस पर नियंत्रण किया है, उसको पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल माना जा रहा है। कोरिया ने ना तो अपने यहाँ कोई बाज़ार बंद किए, ना ही कोई ऑफिसेस बंद किए और देखते ही देखते उसने कोरोना वायरस पर लगभग पूरी तरीके से काबू पा लिया है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 11,000 से कुछ कम टोटल संक्रमितों की संख्या है, जिसमें कि 244 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 8,500 के करीब स्वास्थ्य लाभ लेकर के अपने घरों को वापस चले गए हैं, यानी कि कोरोना वायरस से उनका इलाज जो है पूरी तरीके से संपूर्ण कर लिया गया है। आज मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से ये बताऊंगा कि दक्षिण कोरिया का मॉडल क्या है और क्या हम इसे भारत या किसी और देश में लागू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा था जब चीन के वुहान के बाद सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे थे दक्षिण कोरिया में, लेकिन देखते ही देखते दक्षिण कोरिया ने कुछ ऐसे सकारात्मक कदम उठाए और जिससे कि यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमणों के मामलों में पूरी तरीके से काबू पा लिया और इसे पूरी दुनिया में एक मॉडल माना जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको कंट्रोल किया है। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया ने जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसको पूरे विश्व में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है ये दक्षिण कोरियाई मॉडल। तो दक्षिण कोरिया ने जो मॉडल इस्तेमाल किया है उसको कहा जाता है 3T मॉडल। सबसे पहला टी है ट्रेस। ट्रेस यानी ढूंढो। दूसरा है टेस्ट यानी कि जांच करो और तीसरा है ट्रीट यानी कि इलाज करो। तो ये 3T यहाँ का मुख्य हथियार बने कोरोना वायरस की लड़ाई को जीतने के लिए। इससे पहले कि मैं इन 3T के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। 2015 में यहाँ पर एक मर्स वायरस फैला था, जिसकी वजह से यहाँ पर 30 के लगभग लोगों की मृत्यु हुई थी और उस समय सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जिसका लाभ मिला है इस वक्त। तो दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी का जब रिजल्ट आया और उन्होंने अपनी जो संस्तुतियाँ पेश की, उसको स्टडी करने के बाद दक्षिण कोरिया ने कुछ अहम कानून बनाए। उस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए जिससे कि जो स्वास्थ्य विभाग होता है, जब भी कोई इस तरीके की महामारी फैलेगी तो वो स्वास्थ्य विभाग के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। कुछ ऐसा कानून बनाया जिससे कि स्वास्थ्य विभाग के पास ये अधिकार आ गए कि वो स्वास्थ्य विभाग पुलिस के साथ मिलकर के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की कॉल डिटेल्स, लोगों की CCTV फुटेज, क्रेडिट कार्ड उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया, वो सारी डिटेल जो है वो पुलिस के साथ मिल करके ला सकते थे। तो ये जो 3T जो मैंने आपको पहले बताए, उन 3T में जो पहला टी था ट्रेस। तो दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर जो सबसे बड़ा कदम उठाया, ट्रेस किया लोगों को। ट्रेस करने के लिए जैसे ही जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता था और उसकी जानकारी जब सरकार को मिलती थी, तो सरकार जो है उससे जुड़े उसका क्या क्या मूवमेंट रहा, वो कहाँ कहाँ गया, उसने कहाँ खाना खाया, उसने कहाँ पे मूवी देखी, उसने कहाँ पे शॉपिंग करी और ये सारी जानकारियाँ जो हैं उनको उपलब्ध हो गई वो पुराने कानून, जो पहले कानून जो बना था उसकी वजह से। तो इन जानकारियों का फ़ायदा उठा करके संभावित संक्रमित हो सकते थे उनका पता लगा लिया और उनको भी इन्फॉर्म किया। तो वो लोग भी आए, उन्होंने भी जांच कराई। तो वो सारी जानकारी जो है वो भी यहाँ पर पब्लिक कर दी जाती थी। पब्लिक करने का मतलब है कि जो भी उस एरिया में लोग रहते हैं उनको वो जानकारी टेलीफोन मैसेज के द्वारा भेज दी जाती थी कि
फ़लाँ नंबर का व्यक्ति जो है फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर मूवी देखने गया था या फ़लाँ जगह पर शॉपिंग करने गया था, इस वक्त पे अगर आप भी वहाँ थे तो आप भी संभावित संक्रमित हो सकते हैं, तो आप अपनी जांच करवा सकते हैं। तो ये जो है ये ट्रेस है कि किस तरीके से बहुत ही डिटेल लेवल में जो है ट्रेसिंग की गई, यहाँ पर एक एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला गया। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि सूचना क्रांति का जो है इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। सूचना क्रांति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं सबको जो है सूचनाएं पब्लिक कर दी गई। जो भी केस यहाँ पर पॉजिटिव पाया जाता था उसकी सूचना सब लोगों में पब्लिक कर दी जाती थी। हालांकि नाम और उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं किया जाता था, तो उससे जो है लोगों को भी ये पता चल जाता था कि अच्छा हाँ, मैं भी फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पे गया था, तो मैं भी संभावित संक्रमित हो सकता हूँ, तो मैं भी अपनी जांच करवा लूँ। कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लाखों लोगों को ट्रेस किया गया और उनको ढूंढ निकाला गया। और दूसरा है टेस्ट। ये जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है। टेस्ट जब जनवरी में जब यहाँ पर पहला केस आया तो दक्षिण कोरिया की सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने जो भी यहाँ पे टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियाँ थी उनकी एक आपात बैठक बुलाई और उनसे बात की और उनसे कहा कि देखिए अब इस तरीके की ये महामारी फैलने की संभावना है, तो आप जो है जल्दी से जल्दी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और अधिक से अधिक टेस्ट किटों का उत्पादन करना शुरू कर दें। तो जनवरी से ही उन्होंने जो है टेस्ट किटों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फरवरी में यहाँ पर कोई ज़्यादा मामले नहीं बढ़े थे, लेकिन फरवरी के अंत से यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मामले बढ़ने लगे। तब तक जो है पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट यहाँ पर बन चुकी थी। और दूसरा, जांच केंद्र। यहाँ पर 650 से ज़्यादा जांच केंद्र बनाए गए जिसमें लाखों लोगों की जांच की जा सकती थी प्रति सप्ताह। तो इतना बड़ा नेटवर्क जो है यहाँ पर बनाया गया। और तीसरी बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने सारी की सारी जाँचें बिल्कुल मुफ्त कर दी। तो मुफ्त करने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर किसी को भी अगर शक होता था तो वो जाकर के आसानी से अपनी जांच करवा लेता था। उसे लगता था अच्छा, अगर मुझे संक्रमण की संभावना है तो मुफ्त में जांच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जाकर के अपनी जांच करवा सकता हूँ। साथ ही साथ जो है कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पर दक्षिण कोरिया की सरकार ने लागू किए टेस्ट के लिए, जैसे कि ड्राइव थ्रू टेस्ट सेंटर यहाँ पर बनाए गए 70 से अधिक पूरे दक्षिण कोरिया में। तो ड्राइव थ्रू टेस्ट सेंटर में क्या होता है कि ये गाड़ी लेकर के आप अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और एक कोने से जाते हैं और दूसरे कोने से बाहर निकल आते हैं और उसी बीच में आपकी जांच हो जाती है। आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना होता है, मेडिकल स्टाफ आपके पास आएगा, आप अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करेंगे, सैंपल जो है आपसे एकत्र करके उसकी जांच के लिए उसको भेज दिया जाएगा और अगले ही दिन आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि संक्रमण का रिजल्ट क्या रहा। तो ये तरीका बहुत सुरक्षित है, क्योंकि जब आप अस्पताल में नहीं जाते हैं, अगर आप भगवान न करे अगर आप संक्रमित हैं तो आप अस्पताल अगर जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो इन सभी संभावनाओं से बचने के लिए दक्षिण कोरिया का ये बहुत ही सराहनीय कदम कहा जाएगा कि उन्होंने इस तरीके के ड्राइव थ्रू सेंटर बनाए, जो कि बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, आपका किसी व्यक्ति से मिलना जुलना नहीं होता है, तो ये बहुत ही सुरक्षित है और मेडिकल स्टाफ भी जो है इससे काफ़ी सुरक्षित रहता है। और तीसरा है ट्रीट। तो दक्षिण कोरिया में जो है बहुत ही बड़ा अस्पताल का नेटवर्क बनाया गया। यहाँ पर लोगों की जांच करने के बाद जो लोग संक्रमित पाए गए उनके लिए इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। यहाँ पर हर अस्पताल में, दक्षिण कोरिया में जितने भी अस्पताल हैं, लगभग सभी अस्पतालों में स्पेशल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए वार्ड बनाए गए, जहाँ पर सामान्य मरीज जो होते थे उनको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी। तो उससे क्या हुआ कि जो सामान्य मरीज़ थे उनको भी संक्रमण फैलने से पहले जो है उनको बचाव यहाँ से मिला है काफ़ी हद तक। और जब वार्ड अलग बन गए तो जब जैसे ही कोई पेशेंट वहाँ पे आता था तो पहले ही उसकी स्क्रीनिंग कर ली जाती थी। उससे एक पूरा फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको किस तरीके के लक्षण हैं, तो पहले ही स्क्रीनिंग में वो देख लेते हैं अच्छा ये कोरोना का संभावित मरीज़ हो सकता है, तो उसको एक अलग जगह भेज देते हैं और सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी में उनका जो है इलाज होता है। तो उससे जो है सामान्य मरीजों को और कोरोना वायरस के मरीजों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कारगर कदम रहा यहाँ पर। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट यानी कि ये 3T फार्मूला जो है यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने अपनाया है। अब सवाल ये है कि ये दक्षिण कोरिया का मॉडल किसी और देशों में लागू किया जा सकता है या नहीं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के राष्ट्रपति श्री मून जे इन से बातचीत की है और दक्षिण कोरिया का सहयोग मांगा है। और उन्होंने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से दक्षिण कोरिया का ये मॉडल ये भारतवर्ष में लागू किया जा सकता है कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय दूतावास ने यहाँ की 2 बड़ी कंपनियों से करार किया है कि जिसमें लगभग 10 लाख के करीब जांच किटें यहाँ से भिजवाई जा रही हैं। तो लगातार सहयोग जो है ये जारी है भारत सरकार और कोरिया सरकार के बीच कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और इस तरीके के और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप दिल्ली ट्रैक से जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।